हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं ब्रेक द नॉर्म्स। दोस्तों, थोड़े दिन पहले या फिर यूं कहें कि कुछ ज़्यादा ही दिन पहले मैंने अपने चैनल पर मेंटल वेलबींग से रिलेटेड वीडियोस की एक पूरी सीरीज लाने का वादा किया था और अब मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूं। इस बहुत बहुत और बहुत काम की सीरीज का नाम होगा रिवर्स। इस सीरीज के रिगार्डिंग मैंने दो फ्रेंड्स अर्पित और अयान की कहानी भी सुनाई थी, लेकिन इतने गैप के बाद ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि मैं वो स्टोरी फिर से आपको सुनाऊं। दोस्तों, अर्पित और अयान क्लासमेट्स हैं और दोनों साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे थे और उन्होंने नीट का एंट्रेंस एग्जाम दिया। अनफॉर्चुनेटली दोनों के दोनों एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। एग्जाम के बाद छुट्टियां हो गई और छुट्टियों के बाद जब दोबारा कोचिंग क्लासेस शुरू हुई तो अयान को पता चला कि अर्पित ने पढ़ाई ही छोड़ दी है। दरअसल एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाने के कारण अर्पित काफी टेंशन में था, यहाँ तक कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। इस वाकये से उसके फैमिली वाले इतना डर गए कि उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। इस बात का अयान, जो कि उसका दोस्त था, उस पर काफी असर हुआ। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी बात पर उसका दोस्त सुसाइड अटेम्प्ट्स और पढ़ाई छोड़ने जैसे बड़े डिसीजंस कैसे ले सकता है। और अभी तो ये उनकी तैयारी का दूसरा ही साल था और उधर अर्पित की तबीयत और भी बिगड़ने लगी थी। उसके घर वालों ने उसे एक अच्छे डॉक्टर के को दिखाया था। अर्पित को ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोस हुआ। उसका इलाज चल रहा है और वो पहले से काफी बेहतर है। दोस्तों, ये कहानी फिक्शनल यानी कि काल्पनिक। What? दोस्तों, इस इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए सॉरी, लेकिन असल जिंदगी में भी हम सब देखते हैं कि एक ही तरीके की प्रॉब्लम में कोई एक इंसान अर्पित की तरह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है। कोई दूसरा इंसान अयान की तरह उतना असहज नहीं होता है, टाइम के साथ इजिली मूव ऑन कर लेता है। जनरली हम उसे कह देते हैं कि फला आदमी मेंटली बहुत स्ट्रांग है या फिर इमोशनली बहुत स्टेबल है। और सच भी यही है, कुछ लोग इन कंपैरिजन टू अदर्स इमोशनली ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रांग होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? क्या इन लोगों को कोई स्पेशल ब्लेसिंग्स मिली है? क्या इनकी जीन या फिर डीएनए बहुत ज़्यादा यूनिक और स्ट्रांग है? क्या ये जन्मजात ऐसे हैं या फिर कोई क्रैश कोर्स कर लिया मार्केट से? या फिर ये लाइफ में सचमुच बहुत ज़्यादा लकी हैं? सबसे ज़्यादा जो सवाल आपके दिमाग में आता है कि क्या हम भी अपनी मनचाही मेंटल स्ट्रेंथ पाकर इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं? सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिवाइज की सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो आप सभी के लिए और खासकर टीनेजर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके बारे में बस इतना जान लीजिए कि ये आपके लिए फियर, फोबिया, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन वाली ये जो स्टेट्स है ना, उससे पीस, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, सक्सेस वाली स्टेट में जाने का एक टनल है, एक रास्ता है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा आपको इस सीरीज के बारे में पूरा रोड मैप बताने के लिए। और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस तो इस सीरीज का पहला पार्ट है। मतलब ये जो वीडियो मैंने बनाई है या फिर ये जो पार्ट है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का, इस सीरीज का पहला पार्ट है और आगे आगे आप देखिए बहुत कुछ मिलने वाला है। वीडियो को पॉज करिए और अभी के अभी ब्रेक द नॉर्म्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज पैसा आपका लगना नहीं है। और रही बात वक्त की, तो जो भी आप 8-10 मिनट का वक्त मेरी वीडियोस को देंगे वो आपके लिए घंटों की लर्निंग के बराबर तो होगी, साथ में लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी होगा। और ये मेरी गारंटी है आपको। तो सवाल वही है कि कैसे कोई हर सिचुएशन में पहाड़ बना रहता है और हम पानी बन जाते हैं। क्या हम भी अपनी मनचाही स्ट्रेंथ पा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पा सकते हैं। और ऐसा संभव हो पाता है इंसान के अच्छे कॉग्निटिव और बिहेवियरल एबिलिटी यानी कि सोच और व्यवहार की वजह से। मुझे पता है कि मेरी सोच सही नहीं है या मैं अपने साथ हो रही चीजों और इंसिडेंट्स को अपने माइंड तक सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आमतौर पे अपनी सोच पर उंगली उठाने को लोग अपने किरदार पर या फिर पर्सनैलिटी पर, कैरेक्टर पर उंगली उठाने जैसा समझते हैं। लेकिन भरोसा रखिए, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। इंसान की सोच जो होती है ना, वो बहुत मिस्टिकल चीज होती है। ये हमारे चाहते हुए या फिर नहीं चाहते हुए भी ना, ह्यूमन एवोल्यूशन, पास्ट लर्निंग, परसेप्शंस, फैमिली और वर्क एनवायरनमेंट से प्रभावित होती ही रहती है। और अब बात करते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की। क्या होता है ये? दोस्तों, इतना तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हम में से हर किसी का सोचने का अलग अलग तरीका होता है। हमारे सोच के तरीके में कुछ ना कुछ गलतियां हम सभी करते हैं, लेकिन अगर यही गलतियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। ये पहले हमारी सोच और भावना और फिर व्यवहार को प्रभावित करके हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर देती है। और सोच की इस विकृति को ही कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं।
दोस्तों कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का जो टर्म है ना, ये इससे हमें पहली बार इंट्रोड्यूस कराया था महान मनोवैज्ञानिक थे डॉक्टर एरन बेक। दरअसल कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस उनके रिविजनरी वर्क सीबीटी का एक बहुत बड़ा पार्ट था, मेजर पार्ट है। रिवाइज सीरीज में हम सभी तरीके के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस और उसको सही करने की तकनीक पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं जिसकी वजह से फियर, एंजाइटी, होपलेसनेस, सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस जैसे खराब खराब इमोशंस ना चाहते हुए भी हमसे जुड़ जाते हैं। जंपिंग टू द कंक्लूजन, ऑल आर नथिंग थिंकिंग या फिर ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, मिनिमाइजेशन एंड मैग्निफिकेशन, ओवर जनरलाइजेशन, डिस्क्वालीफाई द पॉजिटिव, विक्टिम मोड, परफेक्शनिज्म, डे ड्रीमिंग, मैजिकल थिंकिंग, ये कुछ मेन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जो आपको आगे जानने हैं, जिसको मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों ज्यादातर नाम आपने पहली बार ही सुना होगा, और सुना भी होगा तो इसके बारे में जानकारी कम ही होगी। कोई बात नहीं, इसे समझना कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, क्योंकि अगले कुछ वीडियोस में एक एक करके हम सभी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस और इसके सोल्यूशन पे ही बात करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद आपके अंदर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। आपके अंदर भी अगर कोई कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है तो उसे आप इजीली पहचान पाओगे, और ना सिर्फ पहचान पाओगे बल्कि उसे फिक्स भी कर पाओगे। वो जो कैरेक्टर है ना स्टोरी का, अयान, उसकी तरह हर सिचुएशन में मेंटली परफेक्ट और इमोशनली स्टेबल हो पाओगे। दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या सही में सोच का ये जो तरीका है, यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटी, सच में हमारे इमोशंस और लाइफ को अफेक्ट करता भी है या फिर मैं हवाबाजी की बातें कर रहा हूँ, और अगर करता है तो कैसे करता है और कितना करता है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए Goodbye.